सोचिए, घनी काली रात है, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और तभी आपके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। कौन हो सकता है इस पहर? कौन सा खौफ है जो इस सन्नाटे को चीरता है? आज की कहानी मेचो भूत के बारे में है। एक ऐसे साये की, एक ऐसी काली हकीकत की जो एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर देती है। हर खौफनाक कहानी की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना? इस कहानी की शुरुआत हुई एक भूख से, लेकिन ये कोई मामूली भूख नहीं थी। ये एक वहशी, गैर इंसानी तलब थी। आधी रात का वक्त था। रसोई से कुछ अजीब खुरचनी जैसी आवाजें आ रही थीं। माँ मंदाकिनी की नींद खुल गई। जब वो धीरे धीरे रसोई में पहुंची तो जो उन्होंने देखा, उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। उनकी अपनी बेटी सुगंधा फर्श पर बैठी एक कच्ची मछली को अपने हाथों से नोच नोच कर खा रही थी। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए थे। मंदाकिनी ने कांपती हुई आवाज में अपनी बेटी को पुकारा, सुगंधा। और सुगंधा ने जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा डरावना था। उसने बिना किसी इमोशन के एक सपाट आवाज में कहा, मुझे भूख लगी थी, उसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं उसी के साथ रहूंगी। आप सोचिए, आवाज तो सुगंधा की ही थी, पर वो शब्द उसके बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा है। उस रात के बाद घर में जो कुछ भी था, वो अनजाना साया अब सिर्फ भूखा नहीं था, अब वो अपनी भूख को एक धमकी बना रहा था। अगली ही रात खौफ ने दूसरी बहन इंद्राणी के दरवाजे पर दस्तक दी, और ये कोई हल्की दस्तक नहीं थी। नहीं, कोई दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था, जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। बेचारी इंद्राणी डर के मारे बिस्तर में दुबकी पड़ी थी। और फिर दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई, एक ठंडी बेजान आवाज थी। तो वो सुगंधा की ही, पर उसमें जरा भी अपनापन नहीं था। उस आवाज ने सिर्फ इतना कहा, मुझे मछली दो वरना अच्छा नहीं होगा। घर का जो पुराना माली था ना, भुवन, वो ये सब देख सुनकर बुरी तरह डर गया। उसने कांपते हुए बताया कि ये कोई और नहीं, मेछो भूत है। ये लोक कथाओं का एक ऐसा बदनाम साया है जो अक्सर नदी तालाबों के पास मिलता है। और कहानी ये है कि अगर किसी ने उसे मछली खिला दी तो वो उसी इंसान के जिस्म में अपना घर बना लेता है, और उसकी भूख वो कभी खत्म नहीं होती। तो अब ये साफ था कि खौफ सिर्फ सुगंधा तक ही नहीं रहने वाला। उस साये ने अब पूरे घर को ही अपना शिकार बना लिया था। चीजें तेजी से बिगड़ने लगीं। एक सुबह घर के बाहर जानवरों की अधखाई कटी फटी लाशें मिली। उस रात परिवार ने सुगंधा को उसके कमरे में बाहर से ताला लगा दिया, ये सोचकर के शायद सब रुक जाएगा, पर वो गलत थे। खौफ तो और बढ़ गया। माँ बाप के दरवाजे पर कोई जोर जोर से पीटने लगा। हॉल से चीजें फेंकने की आवाजें आ रही थी। बिस्तर के नीचे से कोई खुरच रहा था। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की बंद खिड़की अपने आप हवा में खुल गई। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब खौफ ने घर के हर कोने पर कब्जा कर लिया, तो परिवार ने उस बुरी ताकत से लड़ने के लिए एक बाबा को बुलाया। अब घर में एक जंग होने वाली थी। बाबा ने अपनी पूजा शुरू की। उन्होंने सुगंधा के ऊपर मंत्र पढ़ने शुरू किए। एक लोहे की कील को उसके शरीर के ऊपर से 7 बार घुमाया गया ताकि बुरी आत्मा को उसमें कैद किया जा सके। पूरा परिवार सांस रोके देख रहा था। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। सुगंधा पर उन मंत्रों का, उस रस्म का कोई असर ही नहीं हुआ। 1 मिनट, लेकिन क्या हो अगर वो सब शुरू से ही गलत बहन को बचाने की कोशिश कर रहे थे? और यहीं पर कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो आत्मा बहुत चालाक थी। उसने सुगंधा को सिर्फ एक मोहरा बनाया था, एक पर्दा, ताकि किसी का ध्यान असली शिकार पर न जाए। और असली शिकार वो थी इंद्राणी। हाँ, सुगंधा ने पहली मछली जरूर खाई थी, पर आत्मा को घर में आने का न्योता इंद्राणी ने दिया था। बाहर मरे पड़े जानवरों को इंद्राणी ने खाया था। रात भर दरवाजे पीटना, चीजें फेंकना, वो सब सुगंधा नहीं, इंद्राणी कर रही थी। जैसे ही बाबा को शक हुआ, उन्होंने वो कील इंद्राणी के पास घुमाई, और उसी पल इंद्राणी की आंखें खून की तरह लाल हो गई और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा।
बाबा चिल्लाए, इसने जिस्म बदल लिया है, ये कोई मामूली आत्मा नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। और सबूत के तौर पर बाबा ने मंत्रों से इंद्राणी को उल्टी करने पर मजबूर कर दिया, और जो उसकी उल्टी में निकला उसे देखकर तो किसी का भी दिल दहल जाए। वही मरे हुए जानवरों के अधपचे खूनी टुकड़े। अब कोई शक, कोई सवाल बाकी नहीं था। घर का असली दुश्मन सबके सामने था। अब बस एक ही रास्ता बचा था, एक आखिरी और सबसे खतरनाक रस्म। उस भूत को वापस उसी नदी में भेजना था जहां से वो आया था। ये एक ऐसा दांव था जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सबकी मौत हो सकता था। उसी रात नदी के किनारे इंद्राणी को बांधकर उसके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा खींचा गया। फिर ताजी मछलियों का एक रास्ता बनाया गया, इंद्राणी से लेके नदी के पानी तक। बाबा ने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया ताकि आत्मा को इंद्राणी का शरीर छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। और जैसे ही वो भूखी आत्मा मछली खाने के लिए बाहर निकली, बाबा ने पूरी ताकत से एक जलता हुआ नारियल उस साए पर फेंक दिया। एक चीख के साथ वो साया आग में जलकर खाक हो गया। तो हाँ, भूत तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा खौफ अपने पीछे जो जख्म छोड़ जाता है वो कभी भरते हैं? एक बहन अब दूसरी बहन की आंखों में कैसे देख पाएगी? वो घर क्या अब कभी पहले जैसा हो पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि कुछ साए जिस्म तो छोड़ जाते हैं पर हमारी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं।